अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेशा होना, दमा होना और उसके साथ एलर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो मरीज़ परेशान हो जाता है। आज मैं आपके लिए बहुत ही आजमूदा और बहुत ही फ़ायदेमंद नुस्खा लेकर आई हूँ। अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी हमेशा के लिए परेशानी ख़त्म हो जाएगी। ये बच्चे और बड़े सब इस्तेमाल कर सकते हैं, हत्ता कि बूढ़ों को भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ये रेशा हमें क्यों होता है, हमें दमा की शिकायत क्यों हो जाती है। मैं तफसील से आपके साथ बात करूँगी। मेरी वीडियो के अंत तक देखना सुनना, मेरे साथ रहिएगा। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुशाबाद रखे। आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा लोगों के फीडबैक मुझे मिले कि बाजी आप हमें कोई इतना आसान और अच्छा नुस्खा बता दीजिएगा जो कि हमारे सांस का मसला ठीक हो जाए। हमें बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, नाक में बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है। मिट्टी में ज़रा सा भी हम काम करते हैं या बच्चियाँ काम करती हैं या मैट पर झाड़ू लगाती हैं तो इसके जो बहुत ज़्यादा उनको नाक में जो है फुरफुरी सी और बहुत ज़्यादा एलर्जी शुरू हो जाती है, छींकें आना शुरू हो जाती हैं और उनको जो है बाद में रेशा जो है उनके गले में गिरना शुरू हो जाता है। इस तरह जो है उनको बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। तो आज मैं उन बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए जो कि हमेशा जो इस बीमारी में मुब्तला रहते हैं, आज उनकी हमेशा के लिए बीमारी ख़त्म हो जाएगी। और इसके साथ ही और बहुत ज़्यादा लोग जो है दमे के मरीज़ हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही उम्दा नुस्खा रहा। तो आइए जानते हैं कि अब आपने इसमें क्या चीज़ों का इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ कि मैं इन नुस्खे को बताने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की मालूमात वीडियो आप तक पहुँचती रहे और आप मज़ीद मेरे नुस्खों से फ़ायदा हासिल करते रहें। तो ठीक है जी, आपने क्या करना है, गुले बनफ्शा आपने ले लेना। जो आप ये देख रहे हैं मेरे पास मौजूद है, ये इतना सा बचा है। मैंने बहुत ज़्यादा ये दवाई इस्तेमाल करवाई मरीज़ों को तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। तो इंशाअल्लाह ताला मैं जो है और ज़्यादा मज़ीद ये दवाई को लेकर आऊँगी क्योंकि आगे चलकर भी बहुत ज़्यादा ये मसले मसाइल आ जाते हैं क्योंकि मौसम जब बदलता है तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा मरीज़ परेशान हो जाता है। सर्दी ख़त्म होती है तो गर्मी शुरू होती है तो मरीज़ फिर बीमार हो जाता है और गर्मी ख़त्म होती है तो सर्दी शुरू होती है तो फिर ये हमला होता है। तो इसमें जो है आपने बरगे बांसा, जो कि ये आप देख रहे हैं बरगे बांसा मेरे पास मौजूद है। ये जड़ी बूटियाँ आपको पंसार की दुकान से आसानी से मिल जाएंगी। इसके बाद जो है आपने कश्ते शीरी जो है ये आपको आसानी से पंसार की दुकान से मिल जाएगी। अब आपने क्या करना है, गुले बनफ्शा 50 ग्राम, बरगे बांसा आपने 50 ग्राम, कश्ते शीरी आपने 50 ग्राम, इन तीनों चीज़ों का आपने घर में पाउडर बनाना है। इसके जो पत्ते हैं आपने ले लेने हैं और इसको जो अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा कर लेना है। मिट्टी वगैरह, पत्थर कंकर वगैरह आपने निकाल लेने हैं घर लाकर, क्योंकि बाज़ार में अगर आप पिसवाते हैं तो कुछ पता नहीं होता इसमें क्या चीज़ें पीस देते हैं। तो हत्ता कि आपको अपनी दवाई खानी है तो आपने खुद अपना काम करना है, खुद इसको लाकर साफ़ करके पाउडर बनाना है। ग्राइंडर सबके घरों में मौजूद है। अब आपने क्या करना है, तीनों चीज़ों को हम वज़न लेकर आधा चम्मच आपने मरीज़ को देना है, सुबह शाम खिलाना है पानी के साथ। और नाक में आपने क्या करना है, जैतून का तेल जो है ये आप देख रहे हैं, जैतून का तेल भी आपने नाक में जो है चंद कतरे आप डाल दीजिए, उंगली की मदद से आपने अपने नथनों में लगा लेना है। जैतून का तेल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप मिट्टी में काम कर रहे हैं तो जैतून का तेल जो है आपकी मिट्टी को वहीं रोक देगा और आपके सांस के ज़रिए आगे नहीं जाएगी मिट्टी। ठीक है जी। अब आपने जब काम करने लगे तो मास्क का इस्तेमाल कीजिएगा। मास्क जो है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। मास्क आप इस्तेमाल करते हैं तो इसमें जो है आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी से बच सकते हैं, क्योंकि मास्क से आपको बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा होगा। ये थोड़ा सा अगर आप परहेज़ कर लेते हैं तो इसमें जो है आपके लिए ही फ़ायदेमंद है और आप ही के लिए फ़ायदा है। तो ये छोटे छोटे जो नुस्खे हैं आप इस्तेमाल करते रहेंगे घर के अंदर तो बहुत बड़ी बड़ी दवाइयाँ खाने से बच सकते हैं। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चलते चलते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपकी परेशानियां घर बैठी ख़त्म होती रहें। और जो है लोगों को शेयर करें ताकि वो भी लोग जो हैं इस बीमारी से दूर हो सकें, क्योंकि ये बहुत तकलीफ़देह बीमारी है और ये जो है जाती नहीं है। इंशाअल्लाह ताला इस मर्ज़ को दूर करने के लिए आपने इस मेरे नुस्खे को ज़रूर आज़माना है, ज़रूर इस्तेमाल करना है, मरीज़ को बनाकर देना है। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी परेशानी हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा और मैं आपके लिए दुआगो हूँ। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।